61वें श्लोक का टिप्पण। कोशो परो विष्णु यद्वशे सर्वमस्ति चेदाह। और विष्णु कौन है? जिसके वश में सब है, आपने कह दिया। जिसलिए जिसके वश में होने के कारण से अवशोपी करिष्यसि एव, यह आपने जो कहा था। कौन है वो? कहाँ रहता है? कद सुनो, श्रुति में बता दिए। थोक्तम श्रुतो यह आत्मनि तिष्ठन इत्यादि। और कहीं नहीं, इसी शरीर में है। कोई वैकुंठ लोक नाम का कोई लोक हो, वहाँ विष्णु बैठे हैं, ये मानने वाले अपने जगह मानते रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो व्यापनाद विष्णु, जो व्यापक है, व्यापक बने हर एक शरीर के अंदर विराज। ये सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुर यस सर्वाणि भूतानि शरणं यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमति स तो आत्मांतर्यामि अमृत इति बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट कहा है। ये सकल भूतों में विद्यमान है और भूतों के भीतर है। सर्वे यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, सकल भूतों में स्थित रहते हुए सकल भूतों के भीतर में है। ये क्यों ऐसे कह रहे हैं? एक आधार आधे भाव के रूप में ग्रहण न कर लें आप, इसी वजह से कह दिया अंतर है वो। यम सर्वाणि भूतानि जो, जिसको भूत नहीं समझते, नहीं जानते, और जिसका इसका शरीर जो है सकल भूतों का शरीर ही इसका शरीर है, और सकल भूतों के भीतर में रख करके नियमन करता है। वही अंतर्यामी, वही आत्मा, वही तुम हो, ऐसा करके चाक्रायण के लिए कहा वहाँ पर। याज्ञवल्क्य करें यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। यच्च किंचित जगत सर्वं, जो कुछ भी यह संसार आपको दिखाई दे रहा है, दृश्यते श्रूयते पिवा, उन सभी के भीतर बाहर सर्वत्र सबको व्याप्त करके जो स्थित है, उसी का नाम नारायण है। भागवत का है। अत्रापि च पुरमुक्तम, यह भी बात पूर्व में कह चुके। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो इति 15वें अध्याय 15वां श्लोक में। अब थोड़ा भाष्य में जो कहा हुआ स्पष्ट किया जा रहा है। भाष्य में कहा इन्होंने अहश्च कृष्ण हर अर्जुनंच। अह का अर्थ होता है ऐसे दिन, दिन भी कृष्ण है, दिन भी अर्जुन है। क्या बात है? ऐसे कैसे अर्थ कर किया जा सकता है? शब्दार्थ तो घटेगा नहीं। दिन भी कृष्ण है, दिन रात भी है, अर्जुन भी है। रात क्या फिर दुर्योधन है? दिन कृष्ण है, दिन अर्जुन है, दिन ही पांडव ले लेंगे, रात्र सब कौरव दुर्योधन आदि। क्या तात्पर्य है इसका? तो समझाने के लिए उठाया। देखो भाष्य, अहश्च कृष्णम हर अर्जुनंच, ऋग्वेद है ये, संहिता 691 का। संबोधनाशय विशदयितुम उद्धृतम, संबोधन का आशय कोई स्पष्ट करने के लिए ये बात श्रुति को न दे दिया। इसे क्या अर्थ है? लेकिन नस्य अयम अर्थः, अह शब्द कालवचनोपि सौम्य कर्मणि मैंने सोम यागे वर्तते। यहाँ अह शब्द जो है यद्यपि कालवाचक है, दिन का वाचक है, लेकिन ये लक्षणा से कहाँ ले जाएंगे इसको? सोम याग में। सोम याग कैसा विलक्षण याग है जो केवल दिन में ही इसका कर्मकांड होता है, रात में कुछ नहीं होता है। इसलिए उस तरफ ले जा रहे हैं। कहते हैं ऐसे कैसे आप ले जाओगे? कोई अन्य भी ऐसे हैं कोई? कहते हैं हाँ, जैसे दर्शपूर्णमास शब्द, दर्शपूर्णमास याग है ना प्रसिद्ध। दर्शपूर्णमासाभ्याम में जेत स्वर्ग काम कहा। और दर्श का मतलब अमावस्या, पूर्णिमा, इन दोनों के द्वारा मैंने अमावस्या और पूर्णिमा के द्वारा अब याग करें। अरे काल से कहीं याग होगा? वहाँ अर्थ आप यही कहेंगे नहीं काल का वाचक है, लेकिन ये यज्ञ का नाम है। नामधेय एक प्रकरण है। मीमांसा दर्शन ने समस्त वेद को 5 भाग बांटा पहले, है कि नहीं? विधि, मंत्र, नामधेय।
अर्थवाद और निषेध, 5 भाग है। सकल वाक्यों को 5 में बांट देंगे। उसे नामधेय में यही सब लिया। नाम तय कैसे हो, ये नाम है, निश्चय कैसे करेंगे, यज्ञ का नाम का निर्णय कैसे होता है, उस प्रक्रिया में निर्णय करके बताया। ये कालवाचक होते हुए यज्ञ के नाम है। क्यों? आगे यजेत आया है। यजेत का अर्थ क्या है? यागे न स्वर्गम भावेत। यजेत स्वर्ग कामः का अर्थ होता है यागे न स्वर्गम भावयेत। के न यागे न? तृतीया है ना, अरे 10 पूर्णमासाभ्याम तृतीया है। तृतीया भेदान्वय हो जाएगा। 10 पूर्णमास संजक यागे न ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 10 मास नामक याग, दर्श एक याग का नाम है था। पूर्णिमास यथा एक याग का नाम है कालवाचक होते हुए भी याग का नाम है वो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अह शब्द जो है काल का वाचक होते हुए भी सोमयाग का नाम है। ये समझा रहे हैं। वर्तते यथा 10 मास शब्दो तत्रैवं सति। जब ऐसा निष्कर्ष निकलता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? अह मने यागः कृष्णम भवति यदि अविदुषा अविधिना वा कृतंचेत, मैंने कृष्ण से कृष्ण भगवान नहीं लेना। अह कृष्ण का मतलब यदि कोई याग है अविधि पूर्वक कर रहे हैं या न्यून विधि से कर रहे हैं, वो याग काला हो गया, माने दूषित हो गया। या कृष्ण का तात्पर्य दोष युक्त हो जाना। अहा मने यद्यपि सोमयाग में लक्षणा से जाता है, इन सामान्य अर्थ क्या होगा? याग सामान्य। कोई भी याग अविद्वान के द्वारा किया जाता ही है, इन वह अविद्वान अविधि पूर्वक कर दिया तो उसका नाम कृष्णम पड़ गया। चेत तद अप्रकाशम इव भवति, वह अप्रकाश के समान हो जाने से उसको तारस याग को कृष्ण कह दिया, दोषयुक्त कह दिया गया। तथा हर अर्जुनम स्वच्छम न तदेव विदुषा विधिवत कृतम। यह अर्जुन शब्द का क्या लेंगे? इसलिए शुद्ध, साफ सुथरा। साफ सुथरा मैंने दोष रहित वह याग है जो याग विधि पूर्वक किया गया है। तदेव मैंने वह याग एवं विदुषा विधिवत कृतम, विद्वान के द्वारा विधिवत कर दिया गया। और प्रकाश रूपम इव भवति, प्रकाश रूप के समान हो जाने से वह प्रकाश के समान है, ये प्रकाश के समान है। अप्रकाश के समान को कृष्ण कह दिया, प्रकाश के समान को अर्जुन शब्द से कहा गया है। और अह शब्द याग विशेष में सोमयाग में यथारूढ़ है तथा सामान्य सर्वयज्ञ में भी ले लिया गया। अर्थात सोपासन कर्म श्वेतम, कहने का मतलब उपासना सहित कर्म कांड करो, वो श्वेत सर्वश्रेष्ठ है, वो अत्यंत विशुद्ध कर्म है। वो परमात्म तत्व प्रकाशकम भवति, क्यों? वह आपको परमात्म तत्व का प्रकाशक रूपेण वरदान बन जाता है। बंध विच्छेद हेतुत्वाद, बंध का विच्छेद का कारण बन जाएगा। एवं तम, ऐसे तुम्हारा नाम भी अर्जुन है, इसका तो तुम भी जो है उसी प्रकार से स्वच्छ अंतःकरणत्वात् शुक्ल धर्म में अधिकृतोसी, स्वच्छ अंतकरण वाले होने से शुक्ल कर्म ही तुम अधिकृत हो, कृष्ण कर्म अधिकृत नहीं हो। इति संबोधनेन सोचेते, यह संबोधन के द्वारा संकेत किया गया है। भाष्यकार अवतरणिका में कहते हैं अगले श्लोक के लिए मौन, कुछ नहीं बोलते। और संक्रांति अवतरणिका में कह रहे हैं आरुक्षोश्चित शुद्ध्यै कर्मैव कर्तुमिति निर्धारयितुम् एवं नयेन भयेन च कर्मण कर्तृत्वेन संपाद्य। आरुक्षु के लिए चित्त शुद्ध्यर्थ कर्म ही करना चाहिए, इस बात को निर्धारण पूर्व में कर चुके हैं। उसी निर्धारण को दृढ़ करने के लिए नयेन भयेन च, उसको अनुनय विनय के द्वारा और भय पैदा करके भी कर्म कर्तव्यत्वेन और कर्तव्यमेव संपाद्य, कर्म कर्तव्य ही है, इस बात को संपादन कर दिया।
अधुना तस्व मोक्षे का काम से, वही जो आरुक्षु अब आरूढ़ हो गया, मोक्षे की कामना वाला हो गया, और तदेक शरणतिया स्वकर्मा तदाराधन कुर्वतः, इसलिए भगवान की शरणागत होकर के भगवान के लिए सर्वकर्म अर्पण करता हुआ भगवान की आराधना करता है। सर्व स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिमिति मानव तदाराधन कुर्वतः तत्प्रसाद ज्ञान मोक्षश्च सिद्ध्यति, और इस ईश्वर की कृपा से उसको ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्प्रीत्यै कर्म कुर्वन्तमेव शरणम यह इत्याह, इसलिए उसकी प्रीति के लिए कर्म करता हुआ उसी के शरण में जाना चाहिए। इस बात को उपसंहार करते हुए कर इत्याह। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव मन ईश्वरमेव शरणं गच्छ, उसके शरण में जाओ। अरे उसके शरण में हम रह ही रहे हैं, कहते नहीं नहीं, सर्वभावेन, सर्वभावेन, यदि किंचित भाव से भावित होकर आप अपनी भावनाओं से युक्त होकर समर्पण करने से काम चलता नहीं। सर्वभावेन कह दिया, सर्वात्मना इत्यर्थ, पूर्ण रूपेण उसके शरणागत हो जाए। हे भारत, तत्प्रसादात, ऐसे करने से, उसी के प्रसाद से तुम शाश्वतम पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि, जो परा शांति है, शाश्वत स्थान है, उसे तुम प्राप्त करोगे। भाष्यकार देखिए, तमेव मन ईश्वरमेव शरणम मन आश्रयम संसारार्थी हरणार्थम, संसार की भवरोग पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस रोग का हरण के लिए ही गच्छ आश्रय सर्वभावेन, उस आश्रय को तुम शरणागत हो जाओ सर्वभाव से, सर्वात्मना हे भारत इति। ततः तत्प्रसादात, ऐसे करने से, उनकी कृपा से, ईश्वरानुग्रहात, उसके अनुग्रह से, पराम प्रकृष्टाम शांतिम, पराम उपरतिम स्थान इत्यर्थ। प्रकृष्ट शांति क्या है? परम उपरति है वो। ऐसे स्थानंच मम विष्णु परमं पदम, मैं जो विष्णु व्यापनशील, मेरा जो परम पद है, उस स्वरूप को अवाप्स्यसि शाश्वतम नित्यम, जो कि शाश्वत है, नित्य है, उसे तुम प्राप्त करोगे। संक्रांति टीका, तमेवेति, हे भारत, स्वकर्मणा तदाराधन परो भूत्वा तम तम सर्वभावेन नारायणेव इदं सर्वमिति। देखो, स्वकर्मणा, उसकी आराधना पर होकर के तुम जो है सर्वभावेन, सर्वभावेन यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, नारायण एव इदं सर्वम, और नारायण ही है सब कुछ और मैं नारायण हूँ, अभेद कर देना है। शिवोहम इदं सर्वम, शैव दर्शन में लिखा जाता है शिवोहम इदं सर्वम, और वैष्णवी के नारायण हम इदं सर्वम। वैष्णव कट्टा है तो विष्णुरेव हम इदं सर्वम, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से बोलेंगे। और जो मातृ है, शक्ति स्वरूप है, शक्ति को मानने वाले हैं, वैसे बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल जो ऐसे कट्टर शाक्ता शायद अभी तक मिले नहीं, देखे नहीं होंगे। अब आप कभी देखेंगे जय माता जी, जय माता जी, मैंने आप भी माता ही हैं, पुरुष नहीं है। एक बार ऐसे किसी ने आकर उनसे कह दिया,
पद पर थे, उनको के सर चुप है मत, पाप हो गया, क्या बोल दिया आपने? सर्वम मातृमयम एव, जय माता जी बोलो। सबको मातृभाव में ही देखते हैं। तो इसलिए निर्भर है व्यक्ति की अपनी साधना के हिसाब से, किसी सर्व को एक रूप में देखना है, तात्पर्य है। नारायण इदम सर्वमिति, सर्वत्र आत्मभाव, सर्वत्र आत्मभाव करना है, वही सर्वभाव है। तेन सर्वभावेन, तार सर्वभाव के द्वारा सर्वत्र परमेश्वरत्व बुद्धिया, सर्वत्र सर्वोपाधियों में परमेश्वरत्व बुद्धि से, उपाधियाँ भी परमेश्वर है, उपाधियों में भी परमेश्वर है, तारस बुद्धिया सर्वात्मानम तमेव परमेश्वरम शरणं गच्छ, सर्वात्मा उस परमेश्वर की शरण में जाओ। संसार सागरे मग्नम मामुद्धर जगत प्रभो। रोज सवेरे उठते ही यही प्रार्थना करनी है, और आजीवन ये प्रार्थना, यावत मुक्ति नहीं होगी तब तक ये प्रार्थना को भूलना नहीं। क्या प्रार्थना है? संसार सागरे मग्नम, संसार सागर में डूबा हूं मैं, मग्नम डूब गया, मामुद्धर जगत प्रभो, हे जगत के प्रभो आप मेरी उद्धार करो। इति भाष्यकार के प्रश्नोत्तरी में पहला श्लोक वही का, इसीलिए अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। निमज्जतो, अरे वो तो क्षत्रिय प्रत्यांत कर दिया, डूबता हुआ, मैंने डूबा नहीं हूं, डूब रहा हूं, डूबते हुए को मेरे को बचा लो। और यह कहते डूब गया, मग्न, मैं तो डूब चुका हूं, खत्म हो चुका हूं, और तुम्हें मेरा उद्धार करो। कितना फर्क है देखो। स्मृतिकार कहते वास्तव में सब डूबे पड़े हैं। नाचार शंकर दयालु है, कहते नहीं डूबने जा रहा है बेचारा, अभी चिल्ला रहा है, देखो हाथ दिख रहा है ऊपर, बचाओ बचाओ, हाथ उठ रहा, पानी से बाहर है, बचाओ बचाओ, आवाज भी आ रही है। डूबता हुआ उन्होंने कहा निमज्जतों में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदइत। प्रार्थना करते, हे गुरु हे कृपालो, कृपा करके बताइए कौन है वो शरण, किसके शरण में जाऊं, कैसे मैं बच सकता हूं। तब क्या कहा? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौखा। भगवान के चरण कमल ही सबसे भयंकर लंबा चौड़ा विक्रांत जो है आपका, क्या है? जहाज है ना एक विक्रांत, बहुत बड़ा जहाज, हाँ NS विक्रांत। 50 उस पर फाइटर प्लेन खड़े हो सकते हैं, और एक साथ 5-5 पर धड़ 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 उड़ सकते हैं, जबरदस्त। उससे भी बड़ा है विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, कह दिया। भगवान के चरण कमल बहुत दीर्घ नौका है, बहुत बड़ा नौका है, उसमें बैठ जाओ और संसार तर जाओगे। वहां मज्जतो कह रहे, इन्होंने मग्नम कह दिया है। माम उद्धर जगत प्रभो इति संसार दुख निवृत्त तमेव आश्रय इत्यर्थ। संसारात्मक दुख से निवृत्ति के लिए आपको उसी के शरण जानना पड़ेगा। तदेक शरणो भूत्वा, उसके उस तदेक शरण हो करके, तत्प्रसादात, उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से, तसेव ईश्वरस्य प्रसादात मन अनुग्रहात, उसी ईश्वर के प्रसाद मन अनुग्रह से समुत्पन्न आत्मविज्ञानात, सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो जाएगा आत्मविज्ञान। उस आत्मविज्ञान से पराम शांतिम, पराम ने दृश्य आलम्बन रहितत्वात् प्रकृष्टा, दृश्य रूपी आलम्बन रहित है। बाकी सभी शांति, सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के आनंद आप जो भी इस लोक में, प्रातिभाषिक में या व्यावहारिक जगत में, स्वप्न में जो अनुभव करते हैं, वे सब कैसा है? विषयालंबन युक्त होने से क्षणिक है। जो विषय को आलंबन की बिना, दृश्य को आलंबन की ना के बिना यदि जो सुख अनुभव करो, वही शाश्वत होता है, वही प्रकृष्ट है। दृश्य आलम्बन रहितत्वात् प्रकृष्टम,
परमानंद अनुभूति हेतुत्वाद्वा, अथवा परमानंद अनुभूति का पूर्व क्षणिक होने के कारण से पराम शांतिम, परा शांति है वो वृत्ति उपरति मित्यर्थ, सारी वृत्तियों का उपरति की अवस्थिति है वो। सर्वत्र समदृष्टिम व, अत यूं समझो सर्वत्र समदृष्टि उत्पन्न हो गई है। तार समदृष्टि को प्राप्स्यसि शाश्वतम माने नित्यम। सर्वदा चिदानंदैक रसरूपेण अविक्रियात्मना तिष्ठति। सर्वदा ही चिदानंदैक रसरूपेण अविक्रिय रूपेण वह स्थित हो जाता है। तिष्ठति इति स्थानम, इसलिए उसको स्थान कह दिया गया। स्वस्वरूपम कूटस्थ असंग चिदात्मकम परम ब्रह्म प्राप्स्यसि। आप अपने स्वरूप जो कूटस्थ असंचित आत्मा है, पर ब्रह्म है, उसी को आप प्राप्त कर लोगे। मने विधेय मुक्ति सुखम गमिष्यसि इत्यर्थ। विधेय जो है विधेय मुक्ति का सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लोग व्यवहार में कहते, अरे कोई स्थानवान है आपके पास? आसन कौन से स्थान में लगा रखे हो? आसन महात्मा में से विचार होता है। स्थान का है कि जहाँ जाके आप बिल्कुल विश्राम, लगता हम अपने घर पहुंच गए, उस स्थान का जाता है। या भी आपका मुख्य स्थान कौन है? यही है, अपने हृदय में चले जाओ, वही आपका असली स्थान है। जहाँ पहुँचने पर आप अपने कूटस्थ स्वरूप का अनुभव करोगे, विधेय मुक्त हो जाओगे। टिप्पण, तमेव ईश्वरम एव शरणं गच्छ, उस ईश्वर के शरण जाओ। एतदुक्तम योग शास्त्रे, योग शास्त्रकार ने भी कहा समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानाद्वा। यहाँ सिद्धि में दीर्घ योग सीधी हो गया है, रस्वसी होनी चाहिए, और प्रणिधात के प्राणी हो गया, प्रणिधानाद्वा, दो गलती। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानाद्वा कर दिया। पूर्व मैंने एक विकल्प देते देते ये भी एक विकल्प दे दिया। समाधि की जो सिद्धि जो होगी आपको ईश्वर प्रणिधान से हो सकता है। एकदम ईश्वर शरणागत पूर्ण रूप में हो जाओ तो जल्द ही आपको समाधि की सिद्धि प्राप्त हो। 2:45 हे भारत इति, हे भारती संबोधयन उत्तम वंशोद्भवस्तम, तुम उत्तम वंश वाले हो, अतः यथा तुम्हारे पूर्वज किए हैं वैसे तुम्हें भी करना होगा। तथा कर्तुम योग्य हो सी, जैसे उन लोगों ने सदा ही परमात्मा की शरण में रह रहे हैं ते उसी पर तुम भी करते हुए तुम भी उस परमात्मा की शरण में हो जाओ। इति सूचयितुम भवति हे भारती सत्य पराम शांतिम शाश्वतम स्थानम तच्च विष्णु परमं पदम इति भाष्यकारे स्पष्टीकृतम्। पराम शांतिम शाश्वतम स्थानम, इन चारों शब्दों को सीधे शब्द में कहा जाए, अन्यत्र जहाँ कहा है उसको यहाँ अनुकरण कर लो। विष्णु परमं पदम इति भाष्यकार के द्वारा यही बात स्पष्ट कर दिया गया है। तथा श्रुतिषु प्रसिद्धत्वात्, ऐसे श्रुतियों में भी प्रसिद्धि है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार कुछ भी अवतरण का नहीं दे रहे हैं, मौन है। संक्रांति कहते हैं आरंभ हुआ था स्वकर्णात्मभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव, 8:46 से आरंभ करके इत्यारभ्य सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, ये 1850 में के समाप्त किए थे। इत्यंतेन कर्म भी समाराधित ईश्वर प्रसादात, कर्म से समाराधित ईश्वर प्रसाद से चित्त शुद्धि तथो ज्ञानम तथो मोक्ष उत्तम एवं अर्थम दृढ़ीकर्तुम, इस प्रकार से उपक्रम से उपसंहार करके कहा हुआ जो अर्थ है उसको और दृढ़ करने के लिए पुनः संक्षेपेण उपन्यस्य इदानीम उपक्रांतम शास्त्रम एवं उपसमर्थे। अब जो है उपक्रांत जो शास्त्र कहाँ से उपक्रम हुआ था? 2:12 द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से शुरू हुआ था यह शास्त्र। पहला अध्याय तो उसने रोया जितने रोना था, चुपचाप बैठ गया। दूसरे अध्याय में ऐसे थोड़े 10 श्लोक तक विचार हुआ। 11वें श्लोक में बहुत फटकार दिए, ये नपुंसकता छोड़, तो क्या कर रहा है, कैसी बात कर रहे हो।
12वें श्लोक से शुरू किए। नत्वेवाहं जातो नासं नत्वं मे च जनाधिपाः। वहीं से वास्तव में शास्त्र आरंभ हुआ, जहाँ स्पष्ट कहते हैं नत्वेहम नातु जातो नासं, न मैं उत्पन्न हो न तुम उत्पन्न, न कोई उत्पन्न हुआ नहीं है। न मैं न इमे जनाधिपा है, जितने राज महाराज सम्राट लोग खड़े हैं ये भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहाँ तो रो रहा है बेमतलब। अजातवाद से शुरू किए, वही शास्त्र का उपक्रम। इन अजातवाद किसी को पचता नहीं, निर्गुण से सगुण में उतरना पड़ा, और उतरे और उतरे और उतरे, अधिकारी भेद से बहुत उतर गए, पूरे द्वैत में आ गए। द्वैत में आते समाधि में, द्वैत में शरणागत हो जाओ बोल दिया। शरणागति में तो द्वैत में ही होगा, वो शरणागति को अंत में अद्वैत पर रख ले गए। उसका नतीजा क्या मिलेगा कहा, उससे तुम्हारा अंतरण शुद्ध होगा, चित्त शुद्धि होगी, ज्ञान होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा। वो सारे बात को, पूरे शास्त्र को, उपक्रांत शास्त्र को ही उपसंहार करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया इमृष्यैतद्दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया इमृष्यैतद्दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति इस प्रकार से एतत् ते तुभ्यम ज्ञानम आख्यातम, तुम्हारे लिए ज्ञान के बारे में कथन कर दिया। ऐसा ज्ञान था गुह्यात् अपि गुह्यतराम, गुह्य से भी अत्यंत अतिशय, जो गुह्य है वह रहस्य, वह तुम्हारे लिए बता दिया। मया आख्यात, मेरे द्वारा कथन कर दिया गया, सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा कह दिया गया। अब विमृश एतद्दशेषेण 2:12 से 18:62 तक जितना भी बातें कही गई है, इन सब का पौर्वापरि अच्छी तरह से विचार कर लो, आलोचन करो। आलोचन करके यथेच्छसि तथा कुरु कह दिया। तो वो जैसे उचित समझ में आता है शास्त्र वैसा कर ले। यहाँ जगह स्वतंत्रकर्ता को सार्थक कर दे रहे हैं। यथेच्छसि तथा कुरु का तेरी मर्जी, जैसा तो वैसे कर ले, तो स्वतंत्र है। अब तक मैं तुमको बकरी समझ के हाँक रहा था, अब मैं समझ गया तू तो मालिक है, मैं बकरी हूँ। अब मैंने मैं करना बंद कर दिया, अब तेरे को जो करना है कर ले। बड़े विलक्षण है गीता में, विचित्रता देखिए। अब तक बोल रहे थे तुम कुछ नहीं कर सकते, एक अंतर्यामी अंदर बैठा है, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और अब करिए यथेच्छसि तथा कुरु। गजब है या नहीं? लगता है एकदम विरोध बोल रहे। वास्तव में क्या है, अधिकारी भेद से कहना पड़ता है। जो ईश्वर शरणागत होता है उसको कहना पड़ा भी तुम फिर यूं समझो ना, मैं करता ही नहीं हूं, जो कुछ वही करा रहा है। ये समझते नहीं, वो सब कुछ करा नहीं रहा है, मैं सब कुछ उसको अर्पण करने वाला हूं। ठीक है, फिर तुम करो, तेरी मर्जी, जैसे चाहे वैसे करो। इसलिए ये सब समन्वय करना पड़ता है, नहीं तो विरोध है। यहाँ यथेच्छसि तथा कुरु कहने का पीछे यही है, तुम्हारे किंचित स्वतंत्र रूपेण कर्तृत्व तो मान रहा है अपना, अपने आप को कठपुतली नहीं मान रहा। कठपुतली का मतलब क्या? प्राण रहित लकड़ी का खिलौना,
अब अपने से उपाधि को प्राण रहित अपने आप को मानोगे? इतना आसान है मानना? मैं आ जाता है झट, मैं अपने आप को कठपुतली जैसे मान लेना इतना आसान खेल नहीं है। ये भगवान समझ रहे हैं, और सिर्फ क्षत्रिय के लिए तो असंभव ही है। इसलिए इनको कह रहे हैं यथेच्छसी, तुम्हारे किंचित भी कर्तृत्व है तो उस कर्तृत्व को इस्तेमाल करो, शास्त्र समझ करके शास्त्र के अनुसार जो करना है करो। वो भी कहता है गजब बात बाद में, करिष्ये वचनम तव कहेगा वो, मैंने आपने जो कहा वही मैं करूँगा, उन्हीं पर डाल देता है। यदि आपने गलत बोला है तो मैं गलत कर दूंगा, सही बोला है तो सही करूँगा, जो आपने बोला वही मैं करूँगा। कोई कम कुशल नहीं है जवाब देने में। भाष्यकार अब इन्होंने कहा न तो एवं हम जातुर्नाशम इत्यारभ्य स्थानम प्राप्त से शाश्वतम इत्येतदंतम 2:12 से 18:62 तक ज्ञानम ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानोत्पत्ति कारण, वह ज्ञान बता दिया हूं जो कि जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान के उत्पत्ति का साधन है। एतद गीता शास्त्र, और वह यह गीता शास्त्र है। गुह्याद गोपनियाद मणिमंत्रादेर अणिमादि सिद्धि हेतुरपि प्रयत्नेन संवर्णीयत्वात्। गुह्य कौन है? जैसे मणि का विज्ञान, मंत्र का विज्ञान, अणिमादि सिद्धि के कारण उनके साधनों उपासनाएं सब गुह्य पदार्थ है। उनकी अपेक्षा से भी ज्यादा प्रयत्न के द्वारा संवर्णीयत्वाद, छिपाए रखने योग्य है ये। अतएव गुह्यतरम परम रहस्यम ज्ञान शास्त्रम, परम रहस्य है ज्ञान शास्त्र। आगे कहेंगे किसको देना है, अधिकारी का बारे वर्णन करने वाले हैं आगे। यह भाषा संक्षेप में कह देने टीकाकार, मुक्षवे शुद्धात्मने शरणंगताय ते तुभ्यम मया सर्वज्ञ, जब मुमुक्षु हो, शुद्ध अंतःकरण वाले हो और मेरे शरण में आए हुए हो, ऐसे में तुम्हारे लिए यह कहा। यह संकेत है ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहना चाहिए जो मोक्ष है, शुद्ध अंतःकरण है, जो शरणागत है। श्रोत्रियम ब्रह्मिष्टम गुरुमेवा भी गच्छेत, कहा इसीलिए उनकी शरण में जाना पड़ता है। ऐसे कोई सुनाना है, ते तुभ्यम मया सर्वज्ञेन परम कारुणिकेन अवाप्त सर्वकामेन ईश्वरेण आख्यातम। मया, मैं कैसा हूं जो तुमको उपदेश देने हूं, वो तो सर्वज्ञ न, मैं सर्वज्ञ हूं। और कैसा हूं? परम कारुणिकेन। तुम कितने उल्टे पुल्टे तर्कपूर्वक प्रश्नों को डाला, उन सबको शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया हूं। अवाप्त सर्वकामेन, सारे काम ने मुझे प्राप्त, मैं आप्तगाम हूं, आत्मगाम हूं, इसलिए अकाम रूप ही हूं। ऐसा मुझ ईश्वर के द्वारा आख्यातम ज्ञान तत्सिद्धि साधन प्रकाशकम, ज्ञान और ज्ञान के सिद्धि के साधन उन सबको प्रकाशन करने वाला मोक्ष शास्त्रम समग्रम उपदिष्टम, समग्र मोक्ष शास्त्र हमारे लिए उपदेश दे दिया गया है। ज्ञान से तदान संपत्तिश्च बोधगम्य तद्गीता शास्त्रम पदवाक्य प्रमाण निपुणस्तम अशेषेण सर्वमवश्य। ऐसे जो ज्ञान और उसके साधन का संपादन करने के बोधक इस गीता शास्त्र को पद वाक्य प्रमाण तुम पारावारीण हो। जो अर्जुन को ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तुम कैसे हो अर्जुन? पद वाक्य प्रमाण में निपुण हो, सर्वशास्त्रज्ञ हैं। अर्जुन कोई कम नहीं, नारद जैसे सब पढ़ा लिखा है। इसे कहते पदवाक्य प्रमाण पारावारीण हो। इसे तुम अशेष शास्त्र को सम्यक प्रकार सर्वम ऋष्य पौर्वा परिचिंतन करके साधन सिद्धि प्रकार साध्य सिद्धि प्रकार, साधन उसके सिद्धि के प्रकार, साध्य और उसके सिद्धि के प्रकार, स्वाधिकार और अपने अधिकार क्या है, इन सारी बातों को सम्यक आलोच्य। सत्व शुद्धेर भावे साधने कर्मणि तत्सद्भावे सति आत्मज्ञान निष्ठायांच स्वस्य योग्यत्व निश्चित्य। यदि अपने अंतःकरण अत्यंत शुद्ध मानते हो तो बात अलग है,
यदि अपने अंतःकरण में अभी भी मम भाव के कारण से, मोह के कारण से भ्रमित हो गया था, यदि मानते हो सत्व शुद्ध अभाव है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? साधने कर्मणि, उस सत्य शुद्धि के ही साधन होता कर्म में तुम्हें प्रवृत्त होना चाहिए। और तत्सद्भाव है, यदि आपको लगता है आपके अंदर 100% शुद्ध हो चुका है, अब क्या करना? कर्म कब करना? सती आत्मविज्ञान निष्ठायांच, आत्मविज्ञान की निष्ठा में अर्थात संन्यास पूर्वक श्रवण निध्यासन में लगने के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए। स्वस्य योग्यत्व निश्चित्य, और अपने योग्यत्व को स्वयं निश्चय कर लो, तुम इसके योग्य हो कि उसके योग्य, इस तरफ या उस तरफ, आर पार तय करो। नहीं तो झाड़ू वाली मारने वाली आएगी, वो तुमको ठीक ठिकाने लगाएगी। दृष्टांत याद है ना? एक बार का आदमी ऐसे ही परेशान था घर में, सवेरे सवेरे चाय के लिए चीनी नहीं थी, तो राशन पानी चढ़ के पीछे पड़ गई, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। तो क्या करे, ये घर से निकला झंझनाता हुआ, परेशान होकर के, और चौराहे पे आके खड़ा हो गया। सोच रहे क्या करो, घर जाऊं वापस, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, पड़ोसी उधार से थोड़ी चीनी ले आएगी, काम चला लेगी, फिर बाद ठंडी हो जाएगी, तब ठीक है, चलो 1 आध घंटे बाद वापस जाए। या कभी नहीं जाऊंगा, मठ में जाते हैं, छोड़ दो सब। क्यों सोचते हैं? खड़ा रहा बेचारा, इधर का नहीं उधर का नहीं। इतने में सड़क पर झाड़ू मारने वाली आ गई। हंस रहे, क्या खड़ा है, इधर हो जाए उधर हो जा, एक तरफ हो जा, हमको झाड़ू मारना है। उसने देखा ये असली गुरु मिल गई, या तो इधर हो जाए तो एक तरफ हो जा, ये सही उपदेश दे रही है। वो अपने हिसाब से बोल रही है, अपने हिसाब से ले लिया और कहता ठीक है, हमेशा के लिए छोड़ दो, चल दो मठ में, चला गया। कई बार ऐसे होता है, आपको चौराहे पे खड़े हो जाए तो कोई भंगी ही गुरु बन जाएगी, फिर वही डांट फटकारेगी तो कल सही हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है आपको एक तरफ होना पड़ेगा। अपने आप के बाद निर्णय लो, मेरा अंतरण पूर्णतः शुद्ध है या नहीं है, ये तय कर लो पहले। यदि लगता है शुद्ध नहीं है, कहीं भी कैसे तय करोगे? कोई थर्मामीटर थोड़ी है यहाँ, लगा के देख लो कितना अंतरण शुद्ध है, ये टेम्परेचर देखते हैं ना। अपने अंतःकरण कितना शुद्ध है अशुद्ध है, ये आपको अपनी व्यवहार से और आपकी जो शास्त्रों में प्रवृत्ति, साधना प्रवृत्ति से मालूम हो जाता है, कितना मन लग रहा है, कहाँ हो रहा है। और जितने सब प्रतिबंध गिनाए गए, राम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये सब बताया गया है। निद्रा आदि तमोगुण है, उससे गणित कर लो कितनी निद्रा आदि हो रही है, कितना जो क्रोध आदि हो रहा है क्या नहीं है, तो उसे निश्चय कर लो कि आप किस तरफ के हो। निश्चय करके क्या करना है, कह दिया स्वयं निश्चित्य, स्वस्य योग्यत्व निश्चित्य, यथेच्छसी यथा कर्तुम इच्छसी तथा करो तथा वर्तस्व इत्यर्थ। जैसे तुम करना चाहो वैसे तुम कर लो, वैसे वर्तन करो। स्वतृप्तिवत स्वाधिकार से स्वज्ञेयत्वात्, जैसे आपको तृप्ति हुई कि नहीं भोजन से आप ही समझ सकते, कोई दूसरा थोड़ी बोले हाँ तुम तृप्त हो गए तो तृप्त हो जाओगे। तृप्ति तो स्वानुभूति का विषय है, उसी प्रकार से स्वाधिकार भी स्व अनुभूति का विषय है। स्वाधिकार से स्वचेयत्वात् पर बुद्धिर अप्रत्यक्षत्वाच्च, दूसरे को प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं है, कितना है कितना नहीं, कौन देख पाएगा, कौन कह पाएगा। ये दूसरे के तरफ प्रत्यक्ष योग्य भी नहीं है वो। अतः स्वाधिकार स्वयं निश्चय, स्वयं के अधिकार को स्वयं निश्चय करके कर्मणि ज्ञान व यत्राधिकार कर्मत्व ज्ञान में जहाँ तुम्हारा अधिकार है तत्र तिष्ठित्यर्थ। प्रवृत्ति निवृत्ति कौन सा मार्ग के तुम अधिकारी हो ये तुम निश्चय करो और उसी में तुम प्रवृत्त हो जाओ। टिप्पण
यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे इत्युपक्रम्य अत्र उपसंहृतम। वास्तव इसका प्रश्न क्या था अर्जुन का? यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, आप निश्चय करके हमको बताइए। लेकिन निश्चय किया ही नहीं, अंत में बोल दिया यथेच्छ से तथा करो। मेरे लिए क्या निश्चय है? कई बार हम लोगों के सामने भी आते, साधक लोग आते हैं, अपने आप को साधक मानते हैं और बोलते हैं हम साधक हैं, बोलते भी हैं। तो हम सुनते ठीक है आप साधक है, क्या साधना कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रही क्या साधना करो, फिर साधक क्या हुआ? तो पागल है। अरे यही मालूम नहीं तुमको क्या साधना करनी है और अपना साधक कैसे घोषणा कर दिया? यदि साधक मैंने साधना कर रहे हैं ना, आप कौन सी साधना कर रहे हैं तो बोलो पहले। यही पता नहीं है बोल रहा है, फिर साधक कैसे? वो तो व्याघात दोष में फंस जाते कई बार। कल भी कैसे आया ना ब्रह्मचारी, बड़ा रोने लग गया। अब वो कहता ऐसे ऐसे बड़े बड़े संतों के पास रहा, ये रहा वो रहा और कुछ नहीं हुआ और परेशान हूँ मैं। तो हमने उसको कहा भाई तुमने शायद कहानी सुना नहीं गाय गधे का। ने गाय गधे की कहानी सुना है? नहीं सुना तो मैं सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में कोई मालिक था, उसकी पत्नी मालकिन गौशाला में गौ एक पाले हुए थे, साथ में गधा भी पाले हुए थे, कहीं सामान ढोना उसके लिए। और उधर वो समय हो गया, वो गाय के लिए हरा चारा दे और गधे को सूखा सूखा घास दे दे। अब एक दिन गुस्साया गधे ने मालकिन, हे मालकिन बड़े अन्याय कर रहे हैं आप, उसको हरे भरे चारा खिलाते हो और हमको जो सूखे सूखे घास देते हो। मैं इधर धूप में इतना काम करता हूँ, उसको पंखे के नीचे लगा बैठा रखे हो, मैं जाता नहीं आते, ये क्या है? तो उसने कहा तू समझ नहीं सकता, चलो अनुभव कराते हैं, तुमको पंखे के नीचे रख देते हैं, तुमको भी हरा चारा दे। वो खुश हो गया, लेकिन सुन के खाया, खा ही नहीं पा रहा है हरा चारा, हरा चारा खा ही नहीं पाया। 4 दिन में बीमार पड़ गया। फिर समझ में आया भगवान तुमको सूखा घास खाने लायक ही बनाया है, उसी से तो स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात समझ ले, तुमको जितने भी हम सुख सुविधा दे, कुछ भी दे, तू कभी दूध नहीं दे सकता। समझ में आ गया? इसे तू अपने लिए जिस लायक तू वहाँ रखा हो तो वहीं रहे और वही काम तू कर, ये जहाँ है वहाँ ठीक ही है। इसलिए हम बड़े से साथ रह जाएंगे, गाय के साथ गधा रहेगा तो गाय हो जाएगा क्या? अरे बड़े के साथ रहने से कुछ नहीं होता है। बड़े का कहे अनुसार चलो करो तब कुछ बनाओगे, नहीं तो नहीं होता।